हाँ जी, राधे राधे। चलिए भक्ति माता के बारे में जानते हैं। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वह दिव्य कथा जो श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे दुनिया में जब अधर्म बढ़ा तो भक्ति माता बूढ़ी पड़ गईं, ज्ञान कमज़ोर हो गया और वैराग्य कमज़ोर होकर गिरने लगे। और भक्ति माता थी, ज्ञान और वैराग्य उनके बेटे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे उन्होंने फिर से अपनी दिव्यता प्राप्त की, आइए जानते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जन्म, शास्त्रों के अनुसार भक्ति का जन्म नारद जी के हृदय से कहा गया है। भक्ति से ही दो पुत्र उत्पन्न हुए, ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों का काम था लोगों को परमात्मा से जोड़ना, मन में सद्भाव, सत्य और साधना जगाना, संसार के मोह को कम करके ईश्वर की ओर लगाना। भक्ति माता क्यों बूढ़ी पड़ गईं? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ा, पाप बढ़े, लोग कर्म कांड भूलने लगे, ध्यान जप भजन कम होने लगा। इसका असर हुआ भक्ति जी बूढ़ी हो गईं। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों भी दुर्लभ होकर गिर पड़े। नारद जी का आगमन। एक दिन नारद जी ने देखा कि भक्ति आंसू बहा रही है, ज्ञान और वैराग्य जमीन पर पड़े कमजोर हो चुके हैं। नारद जी ने पूछा, माँ, यह हाल कैसे हुआ? भक्ति माता बोली, कलयुग में लोग धर्म को भूल गए हैं, मेरा कोई आदर नहीं करता, ज्ञान और वैराग्य को भी लोग नहीं पहचानते। नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बतलाता हूँ जिससे तुम फिर से जवान हो जाओगी। श्रीमद् भागवत का चमत्कार। शास्त्र कहता है भागवत श्रवण ऐसा व्रत है जो भक्ति को पुनर्जीवित कर देता है। नारद जी ने कहा, भागवत का पाठ, भागवत का गुणगान, यही तुम्हें युवक बना देगा। और जैसे जैसे भागवत के श्लोक सुनाए गए, भक्ति पुनः यौवन में आ गई, ज्ञान और वैराग्य भी खड़े हो गए। यही भागवत कथा का आध्यात्मिक रहस्य है। जहाँ भागवत है
जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य कभी बूढ़े नहीं होते। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं मित्रों। भक्ति जीवन को मधुर बनाती है, पहली सीख। दूसरी सीख, ज्ञान मन को प्रकाश देता है। तीसरी सीख, वैराग्य मन को अनावश्यक बोझों से मुक्त करता है। और इन तीनों को शक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत श्रवण, जप और भजन किस भगवान का कौन सी माला से जप करना चाहिए, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण और भगवान नारायण, इन तीनों के नाम से जो जाप करता है वह तुलसी की माला से कर सकता है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है। भगवान शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। और देवी माँ दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, इनकी नाम से जो माला करता है या इनको इष्ट मानकर जो माला करता है, उनको लाल चंदन स्फटिक, लाल चंदन की माला से या स्फटिक, क्यों शक्ति और तेज का प्रतीक होता है, इसमें करना चाहिए उनको माला। भगवान श्री गणेश जी को इष्ट मानकर जो माला करता है उनको हल्दी की माला से जाप करना चाहिए, क्योंकि हल्दी गणपति का प्रिय पदार्थ है। ओम गं गणपते नमः ये मंत्र से और लाभ विघ्नों को समाप्त करते हैं। भगवान हनुमान जी को इष्ट मानकर जो माला करना चाहते हैं उनको लाल चंदन या तुलसी की माला से कर सकते हैं या कमलगट्टा की माला से भी कर सकते हैं जाप। कमलगट्टा की माला से माला कर सकते हैं या लाल चंदन या तुलसी की माला। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्फटिक की माला की ज़रूरत पड़ेगी। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं, शिव जी को आराध्य जो मानते हैं, तो उनको रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। इनकी रक्षा होती है नाम जप से, भागवत श्रवण से, श्रीमद् भागवत श्रवण से और सत्संग से, भजन से। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। Miss Aarti, please pick up the phone. राधा 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 राधा।